अल्लाह अकबर अल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला अल्लाहु अकबर अल्लाह। اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة بآت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال الله عز وجل
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, बगैर किसी तमहीद को भूल दिए हमारे खुतबे जुमा का वक्त बहुत मुख्तसर होता है, इसलिए हम जो है अपने मौजू की तरफ निकल पड़ेंगे। इंशाअल्लाह हमारा मौजू है सूदी कारोबार पर अल्लाह ताला लानत भेजा है और अल्लाह ताला सूद लेने देने दोनों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है और अल्लाह ने इसको हराम करार दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत को बयान करते हुए फरमाया व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस। वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पाकीज़ा चीजों को हलाल करार देते हैं और खबाइस नुकसानदेह और बुरी चीजों को हराम करार देते हैं। मिसाल के जरिए से हम इन चीजों को समझेंगे। मसलन खाने पीने की चीजों में अनाज के जुमरे में हम देखेंगे चावल गेहूं ये सब क्या है, हलाल है, और वहीं पर जहरीली चीजें वो हराम है। अगर जानवरों में देखें गाय बकरी इस किस्म के जानवर हलाल हैं और वहीं पर खिंजीर वो भी जानवर है लेकिन उसे हराम कहा गया। और जो है जानवर में भी गैरुल्लाह के नाम पर जो जानवर ज़बा होता है वो हराम है। और इसी तरीके से किसी मज़ार पर, किसी आस्ताने पर, किसी चबूतरे पर जो जानवर ज़बा होते हैं वो भी हराम है। अल्लाह ने कहा वमा ज़ुबिहा अलल नुसुब, ऐसे चबूतरों वगैरह पर जो जानवर ज़बा होते हैं वो भी हराम है। और पीने की चीजों में देखिए कि दूध शहद ये सभी हलाल है और वहीं पर शराब को अल्लाह ताला ने हराम कहा। क्यों? उसके अंदर अब देखिए दूध और शहद ये ताकत है, शिफा है, क्या क्या नहीं है इसके अंदर। वहीं पर शराब को देखेंगे कि आदमी जो है तमीज खो बैठता है, बेटी और बहन और बीवी के दरमियान जो फर्क है उसे भी वो खो बैठता है। इस वास्ते ये चीजें हलाल है और वो शराब जो है हराम है। और इसी तरीके से निकाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल करार दिया। क्यों? उसके अंदर शान है, वक़ार है, इज्जत है, नस्ल है, क्या क्या नहीं है। और वहीं पर जिना को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया। क्यों? उसके अंदर जो है गुनाह है, फहाशियत है, शर्मिंदगी है, जिल्लत है, रुसवाई है, ये सब चीजें उसके अंदर है। और अब आइए कि वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, पाकीज़ा चीजों को उनके लिए हलाल करार देते हैं और जो है खबाइस को हराम करार देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूद के ताल्लुक से अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। जिन मिसालों को हमने सुना उसी नतीजे में इसको देखिए, अहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया, व हर्रम रिबा, और सूद को अल्लाह ताला ने हराम किया। बात समझ में आ गई? इन मिसालों के बाद कुरान हकीम की ये आयत बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। अब हमारे मुआशरे का जायजा लीजिए कि सूदी माहौल जहां पर होता है,
जहां सूद के लेन देन का बाजार होता है, वो माहौल में खुद गर्जी पाई जाती है। कोई भी इदारा, कोई भी बैंक इंतजार में रखता है, कोई मजबूर, कोई नादार, कोई मुसीबत का मारा हमारे तक आ जाए, यहां तक के वो फोन कॉल कर करके तंग भी करते हैं। हम इतना लोन देंगे, हम इतना कर्ज देंगे, फुला झांसे में लाते हैं, जैसे उनके पास वह आदमी फंसा जो चीजें जमानत रखकर वह कर्ज लेता है, अब वो अगर अदा ना करे, उनका इंतजार होता है कि ये कब अदा नहीं करेगा, और इन चीजों को हम जो है कब नीलाम करेंगे और जो है अपनी भरपाई कर लेंगे। ये ताक में रहते हैं। वहीं पर जहां सूदी माहौल नहीं होता है, वहां पर मुआशरे के अंदर जो है हमदर्दी, रवादारी, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने की कोशिशें, यहां तक के लोग अपनी ज़कात इकट्ठी करके एक इदारे कायम करके इज्तिमाई तौर पर बैतुल माल का निजाम बना के लोगों में, मजबूरों में जो है माल तकसीम करते हैं, खर्च की शक्ल में या ऐसे ही उनको देने की शक्ल में। ये फर्क है सूदी माहौल में और जहां सूदी माहौल नहीं होता है वहां पर। और एक बात याद रखिए, जहां पर सूदी माहौल होता है वहां लोगों के दो तबके होते हैं, एक आराम पसंद और एक मेहनती। आराम पसंद कौन है? जो लोग सूद पर देते हैं वह आराम पसंद है। सूद को पैसा दे दिए, अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं। और दूसरा तबका मेहनत करने वाला कौन है? वह सूद पे पैसा लेने वाला है। पैसा लेके खूब मेहनत करता है और वह अपने लिए कुछ नहीं रखता, इनके जेबों में लाकर वो डालता रहता है। ये फर्क है, यही होता है। ये दो तबके हैं। नतीजे में क्या होता है? हाथापाई। जो आदमी 10 लाख रुपए लिया था, 25 लाख रुपए अदा कर देता है और फिर भी कुछ सूद जो है अभी असल बाकी रहता है। ऐसा भी माहौल देखने में, सुनने में आया है। तो उसका खून खवलता है, गुस्से से वो जो है बेकाबू होता है। नतीजे में जाके हाथापाई होता है, कत्ल गारतगिरी, खून रेजी, मर्डर, ये सब जो है इसी से होता है। ये क्या है? ये सूदी माहौल की ये लानत है असल में। अब एक बात मैं आपको बताऊं, आज देखिए महंगाई की क्या सूरत है, सबको मालूम है, हर चीज महंगी। चावल की कीमत क्या है? 70 रुपये 80 रुपये केजी चावल। और दूसरी चीजें, सब्जी तरकारियों की कीमत क्या है? इतनी महंगी। और दीगर अशिया की कीमत इतनी महंगी। एक रिक्शा खरीदो, कितना महंगा है आज। वजह क्या है मालूम? सूद उसकी वजह है। कैसे उसकी वजह सूद है, मैं समझाता हूं। एक आदमी के पास 10 लाख रुपए है, ये सूदी माहौल की बात बता रहा हूं। एक आदमी के पास 10 लाख रुपए है। वो 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाने से पहले, 10 लाख रुपए रखकर बिजनेस शुरू करने से पहले वो ये सोचता है, ये 10 लाख रुपए अगर मैं बैंक में रखूंगा तो मुझे माहाना कितना नफा देती है। वो नफा पहले रख लेता है, उसके बाद जो है चीज की कीमत को, के नफे को उसके बाद रखता है। इस वास्ते के वो ये सोचता है कि अगर मैं बैंक में रखूंगा, बगैर किसी फिक्र के हर महीना मुझे पैसा आ जाएगा। और बिजनेस में रिस्क है, मेहनत है, परेशानी है और इसके साथ साथ नुकसान भी होने का डर है। इस वास्ते पहले बैंक से जो सूद मिलने वाला है वो रख लेता है, उसके बाद वो नफे को रखता है। तो चीज की कीमत क्या हो गई? डबल भी हो सकती है, उससे बढ़कर भी हो सकती है। ये एक शक्ल हुई। दूसरी शक्ल यह है कि कोई आदमी बैंक से पैसा लेकर बिजनेस शुरू कर रहा है, तो वह क्या करता है? बैंक को जो सूद अदा करना है वो पहले अलग कर लेता है, उसके बाद नफे की कीमत को रखता है। इस शक्ल को भी देखो, वो शक्ल भी देखो, यही
वजह है कि आज जो है चीजों की कीमतें बहुत महंगी हो गई हैं। अब सूद किसे कहते हैं? आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सूद की तारीफ यह है, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फहुव रिबा। हर वो कर्ज जो नफे के साथ वापस लौटता है उसे सूद कहते हैं। 100 रुपए किसी को कर्ज दिए, अब वो 100 रुपए हमारे वापस आ रहे हैं 120 रुपए की शक्ल में, इसे क्या कहते हैं? ये सूद है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? हमारा कीमती सरमाया ईमान है, ईमान से बढ़कर हमारी कोई दौलत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। अगर वाकई तुम मोमिन हैं, वाकई तुम मोमिन हैं, तो सूद का तुम्हारा पैसा जहां जहां लगा है उसे छोड़ दो, असल माल को ले लो। जो तुम्हारा नफा आने वाला है वो वहीं पर छोड़ दो, अगर ईमान है तो इसका मतलब यह हुआ कि ईमान की निशानी अलामत यह है कि मालूम हो जाने के बाद सूद जो हम दिए हैं वहीं पर छोड़ दो और जो है असल माल ले लो, रुऊसु अम्वालिकुम, ये वापस ले लो। और क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लंबी हदीस है, इत्तक़ुस्सबअल मुबिक़ात अश्शिर्कु वस्सिह्रु व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीमी व तवल्ली यौमज़ ज़हफ़ि व क़ज़्फ़ुल मुमिनातिल मुहसनातिल गाफ़िलात। 7 बड़े बड़े गुनाहों से बचो। उन बड़े गुनाहों में क्या क्या है? पहले नंबर पर अल्लाह के साथ शिर्क करना, दूसरे नंबर पर जादू करना, नाहक किसी का कत्ल करना, यतीम का माल खाना, और 5वें नंबर पर क्या है? वह अक्लुर रिबा, सूद खाना। उसके बाद मैदान जंग से पीठ फेर कर भाग जाना। 7वें नंबर पर खाली मासूम मोमिनात औरतों पर इल्जाम और बुहतान लगाना। ये 7 बड़े बड़े गुनाहों में ये गुनाह का जिक्र क्या आया? वो अक्लुर रिबा, सूद खाना। और एक बात देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सूद को कुफ्र के साथ जोड़ के बताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़हाफन मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून वत्तक़ुन्नार अल्लती उइद्दत लिल काफ़िरीन। ऐ ईमान वालो, सूद को जो है बढ़ा चढ़ा कर ना खाओ। अज़हाफन मुज़ाअफ़ा, कई मल्टीप्लाई करके ना खाओ। इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल सूद खाना जायज है। उस दौर में जब ये आयत उतरी, सूद का यह निजाम बहुत आम था, इस वास्ते वो निजाम को सामने रखकर ये आयत नाजिल हुई, ला तअकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, डबल 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 करके सूद को जो है ना खाओ। और जो है वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अगर मुसलमान सूद खाता है उस आग में जाएगा जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। आग सबके लिए अलग अलग है, काफिरों के लिए जो आग बनी है उस आग में तुम जाओगे। ये सूद की लानत है ये। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक आदमी शराब पीता है, वो शराब पीने वाले को हम जो है लोग क्या नहीं कहते, शराबी है, नानों में पड़ा रहता है, गालियां बकता है, तीवट है, क्या क्या जुमले, मुरवजा जुमले उसको नहीं कहते। लेकिन जो है मैं एक बात आपको बताऊं, वो बात यह है कि अगर देखे कि सूद खाने वाला बड़ा गुनहगार है या वो शराबी बड़ा गुनहगार है, सूद खाने वाला शराबी से ज्यादा लानती है। वो शराबी से ज्यादा गुनहगार मलऊन कौन है? सूद खाने वाला है। दलील क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। इतना सब सुनने के बावजूद भी अगर तुम सूद से बाज नहीं आते,
अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए आ जाओ, ये जुमला शराब के लिए नहीं है। ये वईद कुरान और हदीस के अंदर शराब के लिए नहीं है। तो इससे ये मालूम हुआ कि शराब से ज्यादा बड़ा गुनाह, पेट में जाने वाली चीजों में से जो है शराब से ज्यादा ये सूद का लुकमा है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिरहमु रिबन याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलमु अशद्दु मिन 36 ज़न्यतन। सूद का एक दिरहम, कितना? दिरहमु रिबन, सूद का एक दिरहम आदमी खाता है, वह हुवा यअलमु, और उसे मालूम है कि यह हराम है, यह हराम है, उसे मालूम है, इसके बावजूद भी खाता है। आपने फरमाया अशद्दु मिन 36 ज़न्यतन, 36 जिना से ज्यादा खतरनाक है, 36 जिना से ज्यादा सख्त गुनाह है वो। अल्लाह अकबर, ये जिना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे 36 जिना के बराबर एक दिरहम है। कोई आदमी लाखों रुपए सूद खा रहा है, कौन उसका हिसाब करेगा? अफसोस की बात है कि आज जो है मुसलमान भी इसमें मुब्तला है, कोई जाहिर होकर, कोई छुप कर। बचने की जरूरत है, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदहु व फी रिवायतिन व शाहिदैहि व कातिबहु। अल्लाह की लानत है सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, उसके गवाह पर या उसके दोनों गवाहों पर और उसके लिखने वाले पर। मैं आपको बताऊं, कुछ भोले भाले मासूम कम अकल लोगों के अंदर कुछ लोग ये बात जहन में बिठा दिए हैं, ये सब जो वईद है कुरान हदीस के अंदर सूद के बारे में, ये सूद देने वाले के लिए है। तुम मजबूरी में ले रहे हैं, तुम अपनी जरूरत पर ले रहे हैं। याद रखिए, सूद नहीं लेंगे तो मर जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। आइए, उसका जवाब इस हदीस के अंदर है। अल्लाह की लानत है आकिल रिबा, सूद खाने वाले पर, वमू की लहू, और उसके खिलाने वाले पर। दोनों पर लानत है, नहीं है? देने वाले लेने वाले दोनों पर लानत यकसा है। उसके गवाहों पर और उसके अंदर काम कर, उसका लिखने वाला कौन है, वहां का एम्प्लॉय, वहां पे काम करने वाला मुलाजिम, सब पर यकसा अल्लाह की लानत है। इस हदीस पर जरा गौर कीजिए। 4 लोगों का जिक्र है, खाने वाला, खिलाने वाला, गवाह, लिखने वाला। देखिए, एक आदमी सूद दे रहा है, उसका फायदा है, यानी फायदे का मतलब शरई फायदा नहीं, फर्ज कर लीजिए फायदा है। खाने वाले का फायदा है, खिलाने वाले का फायदा है, यानी लेने का, देने वाले का। लिखने वाला वहां पे काम को है, गवाह इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ गवाही दे रहा है, मैं इसे जानता हूं। लानत में चारों यकसा, अल्लाह की लानत में चारों यकसा है। जरा अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा गुनाह होगा, क्या हम समझ सकते हैं इसे? आइए, एक और हदीस है इब्ने माजा के अंदर, रौंगटे खड़े कर देने वाली हदीस है, रौंगटे खड़े हो जाएंगे ये हदीस सुनकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा सबऊना खूबन व ऐसरुहा अन यनकिह रजुलु उम्महु। इब्ने माजा किताब तिजारात के अंदर यह हदीस है, बाबु तगलीज़ फिर रिबा। उठाकर देखिए सही सनद के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा सबऊना खूबन, रिबा के 70 गुनाह हैं, यानी उसके दर्जे 70 हैं, 70 लेवल्स हैं उसके अंदर सबसे हल्का, सबसे लाइट इजी और सबसे छोटा गुनाह
अयन के हर रजुल उम्महु, कोई आदमी अपनी माँ के साथ हम बिस्तरी करे। अस्तगफिरुल्लाह, रोंगटे खड़ी कर देने वाली हदीस। ये सबसे छोटा गुनाह है, और उसके बाद जो है 69 लेवल्स जो है, दर्जे जो है, और वो कितने बड़े होंगे, क्या कोई इसका अंदाजा लगा सकता है? बताइए, हदीस है ये हदीस है, इब्ने माजा की हदीस है ये, किताब तिजारात, जहां पर बिजनेस की हदीसें हैं। सूद की लानत पर जो बात बांधा गया है उसके अंदर, वहां पर यह हदीस है। और रसूलुल्लाह, लोग कहते हैं कि इसमें जो है इसमें बड़ी तरक्की है, फुला है, ये है, वो है, ये सब जो है मुंह की बातें हैं। जो लोग सूदी कारोबार करते हैं उनकी जिंदगियों में जाके झांक के देखो, हाँ, वो बज़ाहिर अच्छे बड़े नजर आते होंगे, उनकी गाड़ियां, उनके कपड़े, उनके सोने के चैन, वो सब देखकर, लेकिन उनकी जिंदगियों में देखो बहुत परेशान रहते हैं। और जो लोग सूद लेकर कारोबार करते हैं वो भी कभी खुश नहीं रहते, कभी खुश नहीं वो लोग। उन लोगों की तंगी, खाने की तंगी, छोटी छोटी जरूरत पर वो तंग रहते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं। क्यों? इसकी दलील क्या है कि वो दोनों तंग है? हदीस देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अहदुन अक्सरा मिन रिबा इल्ला काना आकिबतु अम्रिही इला किल्लतिन। कोई भी आदमी सूद में जो है सिवाय सिफर और जीरो के और कुछ आगे नहीं बढ़ सकता। सूद का अंजाम, लेने देने दोनों का अंजाम, ये सिफर और जीरो है, ये कभी सर उठा नहीं सकते। ये जो है चंद बातें थी, लेकिन अफसोस आज जो है हमारे माहौल को जरा देखिए। ये कोई मकान बना रहा है, फौरन सूद की तरफ भागता है लोन के नाम पर। हाँ, माशरे में अच्छी गाड़ी चलाना चाहता है, अल्लाह की लानतों की तरफ नहीं देखता, सूद की तरफ भागता है। बच्चों की तालीम का मामला आता है, उसके वो बच्चे ये सूद के पैसे में पढ़कर वो क्या नतीजे पर पहुंचेंगे, ये इस पर गौर नहीं करता, लोन की तरफ भागता है। अब जो है हमारी औरतों को देखो, वॉशिंग मशीन सूद पे ले लेते हैं, मिक्सी सूद पे ले लेते हैं, फ्रिज सूद पे ले लेते हैं, यहां तक कि हमारे बच्चों को देखो मोबाइल फोन भी जो है सूद पर ले लेते हैं। है नहीं ये माहौल? है नहीं है? है ये माहौल है। 0% नहीं, जाके देखो, उसकी खोज करो, उसकी जांच करो। मैं जहां तक जानता हूं वो 0% भी जो है एक धोखे का नाम है। इससे बचने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला जो है ये सूदी लानत से हमारे मुआशरे की हिफाजत फरमाए, पूरे समाज की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला पूरे आलम की हिफाजत फरमाए। पूरी दुनिया आज जो चल रही है वो सूदी कारोबार में चल रही है, इसी वास्ते तो इतनी लानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बस्ती में 2 गुनाह आम हो जाए अल्लाह का अज़ाब वाजिब है। वो 2 गुनाह क्या है? एक जिना, एक सूद। कौन सी बस्ती छूटी है ये 2 गुनाहों से? अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मोहतरम हज़रात, आखिर में एक ऐलान है, वो ये है, इसके बाद 2 जुमा खवातीन के लिए इंतजाम नहीं रहेगा, क्योंकि नीचे जो है प्लास्टिंग का काम शुरू होने वाला है। और दूसरा ऐलान यह है कि मस्जिद की प्लास्टिंग का काम, मस्जिद का काम चल रहा है इस मस्जिद का, आप जो है ज्यादा से ज्यादा दिल खोल कर इसके अंदर अपने ताउनात पेश फरमाएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وأكبر